जय माता दी फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी देखिए नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फूल बाती। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से और ये रुई से मैं बाती बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे ना कि मैं क्या बात करने वाली हूँ आज के लिए। तो जैसे ही कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी पूजा पाठ वाले काम आते हैं, हम लेडीज के मन में बस एक ही सवाल आता है, कहीं उस डेट को हमारे पीरियड्स तो नहीं आ जाएंगे। अगर पीरियड्स आ गए तो हम क्या करेंगे, हमारी तो पूरी पूजा अधूरी रह जाएगी। कैसे भोग लगाएंगे, कैसे माता की चौकी सजाएंगे, है ना, कैसे आरती करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है हमारे। और समझ नहीं आता है हम व्रत रखें या ना रखें, माता रानी की चौकी कैसे सजाएं। और अगर हमने रोजाना हवन किया है, माता रानी को रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाया है, तो हम कैसे लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे, समझ ही नहीं आता है। रोजाना अगर हम सप्तशती का पाठ करते हैं तो सप्तशती का पाठ हम कैसे करेंगे, क्योंकि माता रानी को तो हम छू नहीं सकते हैं, मंदिर में हम जा नहीं सकते हैं। ऐसे मन में क्या करना चाहिए, बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में आते हैं ना, और हम लेडीज के मन में तो आते ही हैं। और नवरात्रि भी शुरू हो गई होंगी तो किस किस के मन में ये सब सवाल आ रहे हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं आएंगे, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सवाल आ रहे हैं ना, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा नवरात्रि में आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम फूल वाली बातियां बनाते रहते हैं, क्योंकि परसों है नवरात्रि, तो ये बनाते रहते हैं और आपको सारी बात बताते भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। शुद्धता मतलब यानी कि हमारे शरीर की जो भी शुद्धता है उसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमें पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। और जब पीरियड्स हो जाते हैं तो हमारा ये शुद्धता तो बिल्कुल भी रहती ही नहीं है ना। और महिलाएं जो है माता की आराधना बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से करती हैं और अपने घर में कलश और ज्योति की स्थापना भी करती हैं। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। और जब भी फ्रेंड्स कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी पूजा पाठ वाले काम आते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही चीज़ आती है, एक ही चिंता होती है हमें कि कहीं पूजा पाठ के दौरान हमारा पीरियड शुरू ना हो जाए। अगर हमने पूजा पाठ शुरू कर दी और अगर बीच में पीरियड शुरू होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसी जो हमारे मन में चिंताएं हैं वो होने लगती हैं। इस बीच हम परेशान भी होने लगते हैं कि कैसे पूजा पाठ करेंगे, कौन करेगा, है ना। तो चलिए आप परेशान ना होइए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कैसे क्या करना है, आपको कैसे पूजा करनी है। और पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जिससे कि आपके पूजन की पवित्रता जो है वो बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पीरियड्स की डेट जो है वो नज़दीक है तो आप व्रत ना ही करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है वो 22 से 28 दिन का होता है। और सभी को अपने पीरियड्स की डेट का तो पहले ही पता ही हो जाता है कि इस डेट को हमारा पीरियड जो है वो आ जाएगा, है ना। तो इतना तो हो ही जाता है सबको पता। और ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच में डेट आ सकती है हमारी, तो आपको पहले ही सचेत होकर पूरे 9 दिनों तक उपवास नहीं करना होगा। क्योंकि अगर हमारा पहले दिन ही पीरियड हो गया तो हमारा 5 से 6 दिन तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा पीरियड्स में, फिर आप पूजा क्या कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले ही व्रत ना करें। और यदि आप व्रत करना भी चाहते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है, तो आप पहला और आखिरी व्रत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है आपकी, तो आप नवरात्रि का उपवास ना करें। यदि किसी वजह से आपने पहले ही संकल्प ले लिया है, बहुत होता है कि हम लोग पहले ही संकल्प ले लेते हैं, है ना, तो आप व्रत कर लें, लेकिन पूजा जो है वो आप ना करें। वो आप किसी भी अपने घर के सदस्य से करवा लें, अपने हस्बैंड से भी करवा सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं तो। और क्योंकि और मंदिर में बिल्कुल भी हमें नहीं जाना चाहिए पीरियड्स के दौरान, क्योंकि हिंदुओं में पीरियड्स के में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से पूजन करवा सकते हैं और या अपने बच्चों से पूजन करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि पीरियड्स आ जाएंगे ना, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करें। ना तो आप फिर कलश स्थापित करें और ना ही माता रानी की अखंड ज्योति जलें, क्योंकि अखंड ज्योति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखनी पड़ती है। और कलश स्थापित अगर हमें करना होता तो उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है, उसके भी बहुत सारे नियम होते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स की आशंका लगती है तो आप कलश स्थापित ना करें। ठीक है, और क्योंकि कलश वाले स्थान को ना बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है। यदि आपने कलश स्थापित
कर लिया है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि कलश आपसे स्पर्श हो गया ना तो कलश की हमारी जो भी पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी और कलश को बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान पर आपको स्थापित करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको माता रानी की कोई भी चीज़ को छूना नहीं है, माता रानी को भोग नहीं लगाना है और माता रानी की आरती नहीं करनी है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग बनाना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बना दें और कोई और लगा दे, नहीं, आपको बनाना भी नहीं होता है क्योंकि हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे में बनाया गया जो पीरियड्स में अगर हम भोग बना भी लेते हैं ना और तो भी माता उसको स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए आप पीरियड्स में भोग को ना ही बनाएं। यदि आपने पहला व्रत रख लिया है और आपको आखिर में पीरियड शुरू हो गए हैं तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि आपने पहले व्रत रख लिया है तो आपको आखिरी वाला व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका एक जोड़ा होता है ना, पहला और आखिरी का। तो हमें, अगर आप पहला और आखिरी व्रत कर रहे हैं तो आप जोड़े से करिए। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वैसे तो आप ना ही करें पीरियड्स में, और अगर करते भी हैं तो फिर आप पूरा ही करिए, बीच में आपको छोड़ना नहीं होता है व्रत। जिस समय आपका जो पीरियड्स है ख़त्म हो जाए तब आपको नहाकर साफ कपड़े पहनकर और फिर आपको माता रानी का पूजन करना है। यमी। और फ्रेंड्स देखिए, नवरात्रि में हम लोग हवन करते ही हैं, रोज़ाना हम माता रानी को लौंग का जोड़ा चढ़ाते हैं, और जब हमारे पीरियड शुरू हो जाते तो हम लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ा पाते हैं। तो जब आपकी पीरियड्स ख़त्म हो जाएं उसके बाद आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आप माता रानी का पूजन करें और फिर आपके जितने भी लौंग के जोड़े छूट गए हैं माता रानी को चढ़ा दें। आप जितने भी आपके छूट, जैसे 2 छूट गए हैं तो आप 2 चढ़ा दीजिए, 4 छूट गए तो आप 4 चढ़ा दिए, तो आप साथ में ही जितने भी जोड़े आपके छूटे हैं लौंग के वो आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आपको ये जो पाठ है अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे पाठ जो है वो खंडित ना हो। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप मोबाइल में से सुन भी सकते हैं, इससे भी आपको पाठ पढ़ने जैसा ही फल मिलेगा। और पीरियड्स के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप जरूर करते रहें और उनका मानसिक ध्यान भी करते रहें। किसी एक जगह पर बैठ जाइए और वहाँ पर माता रानी के जितने भी मंत्र आपको आते हैं उनका पाठ करते रहें और माता रानी का ध्यान करते रहें। किसी भी दूसरे स्थान पर बैठकर आप माता का ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि अगर आपका लौंग का जोड़ा भी छूट जाता है तो आपको कब और कैसे चढ़ाना है, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होंगे। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपके मन में अभी भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है ना पूरा तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।